Good morning, student. Welcome back your business study class. तो स्टूडेंट टुडे आई विल टेल यू अबाउट योर सिलेबस. आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए लास्ट ईयर से. तो वो सिलेबस में चेंजेस क्या है, वो पर्टिकुलर इसी चैप्टर में चेंजेस है. जो इससे पहले वाले चेंजेस थे मैंने आपको बता दिया कि सुपरविजन वाला जो टॉपिक है हमारा वो नहीं आ रहा है. लेकिन मार्केटिंग वाले चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं, जो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं. तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं? द फर्स्ट टॉपिक इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. तो आप अपने बुक में या कहीं पर भी इसे नोट डाउन कर लीजिए और या फिर बुक्स में क्रॉस लगा लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट अब बोर्ड में नहीं आएगा. इससे रिलेटेड कुछ भी अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग या क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो ये दोनों ही टॉपिक जो है नहीं है. थर्ड टॉपिक जो है हमारा सेल्स प्रमोशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट बोर्ड ने इस टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया है. अब आपके पास ये टॉपिक भी नहीं रहा है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. नेक्स्ट टॉपिक इट इज इन वेरी इजी, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन. ये भी बोर्ड ने अब आपके सिलेबस में से हटा दिया है. एंड द लास्ट टॉपिक रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस. तो ये भी अब आपके सिलेबस में से हटा दिया गया. एट द सिक्स्थ टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने अभी आपको पढ़ाया था बट ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है. तो यू नोटेड डाउन ऑल दीज टॉपिक्स. दीज आर नॉट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर्स. ठीक है, तो इन सारे चैप्टर्स को बुक में क्रॉस कर दीजिए क्योंकि अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे. इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. बट इनके जो अदर कॉन्सेप्ट हैं जैसे क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन नहीं है, बट हमारे पास जो अदर एलिमेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग के वो सारे हमारे पास आएंगे. प्रमोशन. तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? एज यूजुअल हम 4P पढ़ रहे थे. 4P में हमने 3P अभी कंप्लीट कर लिए थे. 3P कौन कौन से कंप्लीट हो गए थे? फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था प्रोडक्ट, सेकंड कंप्लीट हो गया था प्राइस, एंड द थर्ड टॉपिक इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अब फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? प्रमोशन. तो पहला हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट. दूसरा हमने क्या पढ़ा था? प्राइस. एंड थर्ड हमारा क्या था? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया प्रमोशन. तो अभी जितनी भी हमारे चैप्टर में से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो सारे मोस्टली रिलेटेड थे प्रमोशन से. ठीक है, तो प्रमोशन क्या होता है बेटा? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है प्रमोशन. कोई भी चीज मार्केट में आके रेडी हो गई, अब कस्टमर उसे खरीदना चाहता है, खरीदना नहीं चाहता, ये डिपेंड करता है कि हमने उस चीज को मार्केट में किस तरीके से प्रमोट किया है. तो प्रमोशन करने के कई सारे मेथड होते हैं. जैसे आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू करते हैं, पर्सनल सेल्स के थ्रू करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रमोशंस को अटेम्प्ट करते हैं. तो कौन कौन है हमारे पास प्रमोशन अटेम्प्ट करने के? फर्स्ट यू नोटेड डाउन एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? फर्स्ट एडवर्टाइजिंग, सेकेंड द सेकेंड इज सेल्स प्रमोशन, थर्ड personal selling, and the next is public relation. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग में हमारे पास सेल्समैन हटा दिया गया है, पब्लिक रिलेशन की इंपॉर्टेंस हटा दी गई है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके वो नहीं हटाए गए हैं.
सेल्स प्रमोशन में हमारे पास सारी टेक्निक्स हटा दी गई हैं सेल्स प्रमोशंस की। एडवर्टाइजिंग में क्रिटिज्म हटा दिया गया है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। ऑब्जेक्शन जो थे अगेंस्ट में एडवर्टाइजिंग के वो सारे हटा दिए गए। तो बेटा फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? देखिए, कस्टमर जब मैन्युफैक्चर कोई किसी भी चीज को बना लेता है तो वो अब डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना, उसका इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से नहीं होता। तो अपनी बात को पहुंचाना, किस तरीके से वो अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाए, तो वो और उस चीज को प्रमोट करे जो चीज उसने बनाई है, तो उसके लिए वो प्रमोशन के एलिमेंट्स यूज करता है। इन एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं। पहला है हमारा एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरा मार्केट एडवर्टाइजिंग पर ही डिपेंड करता है। एडवर्टाइजिंग, कोई भी चीज अगर एडवर्टाइज में आ जाती है, आप देखते हैं टीवी में देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ये सारे मीडियम होते हैं एडवर्टाइजिंग के। और आजकल जो भी चीज एडवर्टाइज हो जाती है तो इसका मतलब है उस चीज की हम मान के चलते हैं कि वो चीज बहुत अच्छी है। और एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या होता है कि एक एड जो होता है वो एक पूरे मास को कम्युनिकेट कर लेता है। एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे इजी और अच्छा तरीका क्या है? एडवर्टाइजिंग। उसके बाद सेकेंड आती है हमारी पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग है जब मैं अपने सामान को खुद बेच रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कस्टमर होता है वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होता है? शॉपकीपर से। तो यहाँ पर सामान बेचने के तरीके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं कंपैरेटिवली एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम पूरे एक मास को कम्युनिकेट एक साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है? सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है कि सेल्स को मुझे इंक्रीज करना है, अपनी मैनेजमेंट क्वालिटीज बढ़ानी, मैनेजमेंट में सेल बढ़ानी है, तो किस तरीके से बढ़ानी है, मैं कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकती हूँ, एक के साथ एक फ्री दे सकती हूँ, कुछ डिस्काउंट दे सकती हूँ, रिबेट दे सकती हूँ, कॉम्बो ऑफर दे सकती हूँ। तो दीज आर ऑल द टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक रिलेशन। आप कई सारी चीजें होती हैं जो हम पब्लिक रिलेशन के थ्रू करते हैं। जैसे आप एडवर्टाइज नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हैं कि मीडिया को बुला लेते हैं और मीडिया से डायरेक्टली अपनी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर मीडिया उस चीज को पब्लिश करती है, लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। तो इसको हम क्या कहा जाता है? पब्लिक रिलेशन। एक गैदरिंग ऑफ पीपल जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी आती है और वो अपनी कंपनी के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देती है कि उसने प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उससे क्या बेनिफिट होंगे, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होंगे, ये सारी चीजें हम किस में बताते हैं? पब्लिक रिलेशन में। तो ये हमारे टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप सो कि यू हैव क्लियर समथिंग अबाउट दीज एलिमेंट। So tomorrow I will explain in deeply in all tools. Thank you and have a nice day.